एक लड़का और लड़की आपस में बहुत प्यार करते थे। एक दिन लड़की ने लड़के से कहा कि अगर तुम सच्चा प्यार करते हो तो शादी करो। उन दोनों की जाति अलग अलग थी, तो वो योजना बनाने लग गए कि घर वाले परिवार वाले हमारी शादी के लिए राजी तो होंगे नहीं, तो ऐसा करते हैं भागकर शादी कर लेते हैं। उस जमाने में गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, सिर्फ घोड़े चला करते थे। तो वो लड़का एक घोड़े वाले के पास गया और उसने कहा, भाई जो तेरा सबसे तेज दौड़ने वाला घोड़ा है ना, वो दिखा दे, ऐसा सोच कि मेरी जान की बाजी लगी हुई है। तो उस घोड़े वाले ने एक काले घोड़े की तरफ इशारा करते हुए कहा कि ऐसा अगर है तो तुम ये घोड़ा ले जाओ, ये 70 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ता है और तुम्हें 30,000 का पड़ेगा। तभी अचानक उस लड़के की नजर पास में खड़ी एक सफेद घोड़ी पर पड़ी। तो उसने इशारे से पूछा कि इसका क्या? तो घोड़ा वाला मुस्कुराया और कहता है, ये तो गजब की चीज है, ये 150 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ती है और इसका दाम मात्र 10,000 रुपए है। तो लड़के ने बड़ी हैरानी से पूछा कि ये क्या बात हुई, 70 किलोमीटर वाले का दाम जो है वो 30,000 है और 150 किलोमीटर प्रति घंटा से दौड़ने वाली इस घोड़ी का दाम केवल 10,000, ये कैसा मजाक है? तो घोड़े वाला बोला, ये कोई मजाक नहीं, ये सच्चाई है। जब ये घोड़ी अपनी माँ के पेट में थी तो इसकी माँ पानी को देखकर डर के रुक गई। यही डर इस बच्ची की रगों में आ गया। ये जब जमीन पर दौड़ेगी तो हवा से बात करेगी, लेकिन जैसे इसको कहीं पानी नजर आएगा तो ये वहीं रुक जाएगी। आप कितने भी चाबुक तोड़ लो, ये एक कदम भी नहीं हिलेगी। इसलिए इसका दाम जो है वो 10,000 है। ये सुनते ही लड़के के पैरों तले जमीन खिसक गई और वो सोच में पड़ गया कि जैसे ये घोड़ी आज तक अपनी माँ की गलती ढो रही है, अगर आज मैंने कोई गलत कदम उठा लिया तो मेरी औलाद भी इस गलती की वारिस हो जाएगी। क्या मेरी संतान भी ऐसी ही भागती रहेगी? क्या ये भागने का सिलसिला पीढ़ी दर पीढ़ी ऐसे ही चलता रहेगा? और ये सोचते सोचते उसकी आंखों में आंसू आ गए और उसने लड़की को भगा ले जाने का इरादा वहीं छोड़ दिया। ऊपर आसमान की तरफ देखते हुए खुद से बोला कि प्यार छुपाकर नहीं, इज्जत से होना चाहिए, और रिश्ता निभाना भाग कर नहीं, समाज के आशीर्वाद के साथ होना चाहिए। अगर आज मैं भाग गया तो मेरी संतान को भी जिंदगी भर भागना पड़ेगा। मैं डर की नहीं, अपनी औलाद को इज्जत की जिंदगी विरासत में देकर जाना चाहता हूँ। तो दोस्तों, ये बात हमेशा ध्यान में रखो कि जिस तरह माँ बाप की जायदाद बच्चों को विरासत में मिलती है, बिल्कुल उसी तरह माँ बाप की गलतियां भी बच्चों को विरासत में मिलती है। तो कुछ भी करने के पहले ये जरूर देख लेना कि आप अपनी आगे आने वाली पीढ़ी के लिए विरासत में क्या छोड़कर जा रहे हो।